अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आप तक आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास बीटा जो है बराबर होता है 3 अल्फ़ा के, क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर बुक के अंदर गिवन नहीं है। हम 3 से ही अल्फ़ा से ही बीटा की वैल्यू निकालते हैं कि हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, बीटा की वैल्यू आ जाती है। तो हमने ये प्रूव करना है कि बीटा कैसे बराबर है 3 अल्फ़ा के, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी जो कि कल रह गई थी। तो वो क्या थी हमारे पास, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, ठीक है, वी नॉट बीटा डेल टी, ठीक है। अब हमने जैसे अल्फ़ा को सेपरेट करके उसका यूनिट फाइंड आउट किया था, इसी तरह बीटा को भी फाइंड आउट करना था। तो ये मेरे पास एक फार्मूला था, तो बीटा को मैं सेपरेट करूँगा तो ये सब मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी नोट और हमारे पास डेल टी, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह लिखूं या फिर क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन अल्फा डेल टी लिख दूं, ठीक है। 1 अपॉन सिर्फ डेल टी लिखेंगे, ठीक है, इतना कर दूं तो ये भी आपके पास चलेगा। अब इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है यहाँ पे देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और यहाँ पे भी मीटर क्यूब, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय 1 की क्या यूनिट होगी, 1 को इसी तरह लिखो, और यहाँ पे सेल्सियस होगी या तो केल्विन होगी, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दिख रहा है। आपको याद होगा लेंथ में मैं जब अल्फा की वैल्यू पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब ओरिजिनल से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, उसकी जो उसी के अंदर से हमने क्या निकाली हुई है, वैल्यू निकाली हुई है उसी की वॉल्यूम की, ठीक है। तो वो उसी से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही है। तो हमारे पास क्या बोला जाता है इसको, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसमें बोला जाएगा वॉल्यूम। उसमें मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये रह गया था। तो बीटा की हमारे पास ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बीटा की हमारे पास यूनिट या तो ये बनेगी या तो हमारे पास केल्विन -1 बनेगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे इसके साथ ऊपर जाएगी तो -1 लग जाएगा, या केल्विन अगर हमने केल्विन में लिया हुआ है तो हम केल्विन में लेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या चल जाएगा, ये भी वही चीज़ होगी, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ थी, ये हमारे पास यूनिट आ गई बीटा की, ठीक है। इतना काम हो गया। अभी हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रूव करना है, जिसके अंदर हमने बीटा कैसे बराबर है 3 अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑलरेडी 2 क्यूब बना दिए हैं। सबसे पहले एक क्यूब को देखते हुए मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूँ, वर्डिंग आप लोग लिख लो। वर्डिंग क्या है, कंसीडर अ क्यूब ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, एल नॉट ओरिजिनल विथ, W नॉट एंड ओरिजिनल हाइट H नॉट, ठीक है। कंसीडर अ क्यूब ऑफ ओरिजिनल लेंथ L नॉट, ओरिजिनल विथ W नॉट एंड ओरिजिनल हाइट H नॉट। सो द ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट विल बी एट टेम्परेचर T1, ठीक है। इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वर्डिंग कर दी है। वो क्या की है, कंसीडर किया है हमने लेंथ, जो कि क्यूब की लेंथ है एल नॉट ओरिजिनल, ठीक है, विथ जो हमारे पास, जिसको हमने एक्सपेंड नहीं किए, एक्सपेंशन उसके अंदर नहीं हुई है, ठीक है, T1। जो उसके पास ओरिजिनल टेम्परेचर था वो हमारे पास क्या होता है, T1, ठीक है। इसका क्या से है, देखो वी नॉट हमारे पास, सबसे पहले तो आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। जब ओरिजिनल वॉल्यूम की बात होती है तो ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल विथ इंटू ओरिजिनल हाइट हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और ये किसके ऊपर है, T1, ओरिजिनल टेम्परेचर के ऊपर। ओरिजिनल टेम्परेचर को हम बोलते हैं T1, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। तो यही चीज़ आपके पास क्या लिखी हुई है, इसके अंदर लिखी हुई है। ये लाइनिंग आपने, मैंने जो एक्सप्लेन की बताई है, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, वी नॉट इक्वल्स टू एल नॉट W नॉट और H नॉट, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इतना काम हो गया। अब सेकंड हम क्यूब के पास जा रहे हैं। सेकंड क्यूब में आपको क्या बोला गया है, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर T1 प्लस डेल टी, ठीक है। T1 प्लस डेल टी देखो, या फिर आपको मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ किसी एक एग्जांपल के थ्रू। लेंथ की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास, ये हमारे पास ओरिजिनल एक रॉड है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी, L नॉट। ओरिजिनल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, L नॉट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको T2 दिया तो इसके अंदर क्या हो गई, एक्सपेंशन हो गई थोड़ी सी, यहाँ तक क्या हो गई, ये हमारे पास एक्सपेंशन हो गई। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, L2 बोलते हो, जाहिर सी बात है। अब मुझे जस्ट ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते हो, डेल एल, इसको बोलते हैं क्या हम, डेल एल, ठीक है। तो डेल एल फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है L2 माइनस L1 होता है,
ठीक है, मतलब L2 की ये पूरी वैल्यू जब ये इससे माइनस हो जाएगी तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L0 प्लस डेल L, ठीक है, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ L2, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि L0 ओरिजिनल लेंथ और जो चेंज आई है डेल L, ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये एक नॉलेज पर्पस के लिए था, ठीक है, तो इसको याद रखना, MCQs बेस पे आपके लिए ये आ सकता है, ठीक है। तो इतना हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना लिया। अब आगे की वर्डिंग मैं लिख दे रहा हूँ जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी की थी। अगर हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये हमारे पास T प्लस डेल टी लिखूँ, ठीक है, या मैं लिखूँ इसको T2 लिख लूँ, ठीक है, T2 लिख लूँ, दोनों बात क्या है, एक है। और ये क्या होगा, दी फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, T2 के ऊपर जो होगा, जाहिर सी बात है एक्सपेंशन हुई है तो लेंथ भी बड़ी है, उसकी विड्थ भी बड़ी है और हाइट भी बड़ी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 बन जाएगा। वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं, ठीक है। फाइनल के बाद यहाँ पे आप वॉल्यूम लिख लेना, V2 लिख लेना, ध्यान आप क्या करोगे यहाँ पे, ऑफ द क्यूब, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, ऑफ द क्यूब विल बी, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड क्यूब है उसके अंदर देखोगे तो हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो हमारे पास ये क्यूब थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया है। इतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही मामूली सी क्या होती है, इसके अंदर एक्सपेंशन होती है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम हो गया। अब यहाँ से क्या, एक और हम क्या बना लेंगे, एक और इक्वेशन बना लेंगे V2 के लिए। देखो तो V2 हमारे पास क्या होगा, L2 W2 और IS2, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जाहिर से बात है इसके बराबर हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब क्या करूँगा, आपको एक चीज़ तो पता है, जो हमने लीनियर एक्सपेंशन में निकाली है, L2 किसके बराबर होता है, L0, हमने पहले ही डेरिवेशन की है, इसका फॉर्मूला ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है, अल्फा डेल टी था, ठीक है, हाँ ये हमारे पास आ गया। अब लेंथ के लिए आ गया, इसी तरह विड्थ के लिए भी होगा, इसी तरह हाइट की भी होगा, ठीक है, क्योंकि काम तो वही होता है ना, जो लेंथ के अंदर काम हो रहा है वही विड्थ के अंदर हो रहा है, वही हाइट के अंदर हो रहा है। तो इसको मैं विड्थ के लिए बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है L0 था, यहाँ पे विड्थ नॉट हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल टी सेम इसी तरह आएगा, ठीक है। और H के लिए भी बनाऊंगा तो मेरे पास यही बनेगा, H0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है, वही चीज़ आ गई मेरे पास यहाँ पर भी। इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास तीन चीज़ है, L2 W2 और S2। मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज इसके अंदर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ वर्डिंग लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज, किस किस की वैल्यू, L2 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, W2 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, और S2 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 के अंदर क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ ज़रा मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, V2, देखो L2 W2 और S2। V2 मैंने उसी तरह लिखा, ठीक है। L2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, L0 यहाँ से लिखेंगे ना, L2 के इक्वल हमारे पास क्या है, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास विथ भी है इसी के साथ, तो विथ के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे W0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। और ये हो गया, और हमारे पास हाइट के लिए भी यही होगा, H0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। इतना काम हो गया। ये मैंने क्या किया, जस्ट वैल्यूज को पुट कर लिया। अब आपको पता है बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी, तीनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, इसकी पावर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी क्या बनेगी, देखो यहाँ पे V2 हमारे पास वही है, और यहाँ पे L0 W0 और S0 को मैं एक जगह कर लूँगा, और इन तीनों की क्या करूँगा, पावर को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगी, V2 इक्वल्स टू L0 W0 और H0, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास बेसिस सेम है, हमने पावर क्या कर दी, ऐड कर दी। अब आपको एक चीज़ और पता है, L0 W0 और H0 किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात है V0 के इक्वल होगा, क्योंकि V0 का ही
ये पार्ट है वॉल्यूम से ही बनता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी हो गया, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो ए क्यूब प्लस 3a² बी, ठीक है, प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह v लिख दूंगा और इसको इस फॉर्मूले के अंदर ओपन कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे v0 हो जाएगा। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, सबसे पहले देखो 1 का क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास 1 क्यूब हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। प्लस अल्फा ये हमारे पास क्या है, अल्फा डेल्टी बी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखेंगे, 1 हमारे पास 1 है, इसका क्या है, स्क्वायर है। और बीटा हमारे पास है, सॉरी बी मेरे पास अल्फा डेल्टी, ठीक है, ये मेरे पास बी हो गया। और फिर प्लस चलेंगे, प्लस 3 ए हमारे पास 1 है, बी मेरे पास है अल्फा डेल्टी, इसका स्क्वायर लग गया, प्लस अल्फा डेल्टी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट फॉर्मूला के अंदर इसको ऑन कर दिया। अब आपको एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हमने ओपन किया ना, इस कंडीशन को लेके इसके अंदर क्या नेम है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के क्या किया, इसको ओपन कर दिया। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वो वैल्यू है जो कि हम एक्सपेंशन कर रहे होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, और आपको पता है एक्सपेंशन बिल्कुल मामूली सी होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू के ऊपर जब कोई साइन लगेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी, और स्मॉलर हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू को हम क्या करते थे, नेग्लिजिबल कर देते हैं। और जाहिर सी बात है जब ये डेल्टी से क्या हो रही, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये ऑलरेडी पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा डेल्टी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सिंस, वर्डिंग लिख लेना आप लोग भी, सिंस दी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, इज वेरी स्मॉल, ये वाली वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्टिंग कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा के ऊपर जो भी पावर है, मल्टीप्लिकेशन हुई, सारा हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, 3 हमारे पास क्या है, 3 2 बार है, तो हम इसको एक बार कर देंगे। तो कंडीशन सिंपल से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपल तरीके से लिखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जस्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टी, जस्ट हम इतना लिखेंगे, ठीक है। 3 को मैंने क्या कर दिया, 2 बार था मेरे पास, एक बार लिख लिया। और ये ऑलरेडी क्या होंगे, सारी जो है कैंसिल हो जाएंगे। मैंने जस्ट क्या किया, एक बार जो है ये वाला लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 3 और ये जिनके ऊपर क्या है पावर है, तो ये ऑलरेडी हमने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन बन जाएगी, यहाँ तक काम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, v2 इक्वल्स टू v0, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1 2 मैंने बनाई थी ना, तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास बन जाएगी 3, ठीक है। इतना काम कर दिया बहुत आसानी के साथ आपने। तो अब आप क्या करोगे, एक चीज़ आपको और पता है, अभी मैंने प्रीवियस ही निकाली है वो वैल्यू, ठीक है। तो वो हमें क्या पता है, v2 किसके बराबर होता है, v2 हमारे पास बराबर होता है v0 बीटा डेल्टी, ठीक है, +1 था, ठीक है। हमारे पास v2 जो बराबर होता है v0 b डेल्टी +1, ठीक है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई है, ठीक है। 1 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, कोई मसले की बात नहीं है उसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ। अब मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि दोनों की एक साइड इक्वल है। एक साइड जब इक्वल होती है तो क्या किया जाता है, इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, इक्वेशन नंबर 3 एंड क्या नाम, इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों की जो इक्वल साइड है उसको जस्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले v0 और यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह लिख देते हैं 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टी, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गया इक्वल्स टू v0 बीटा डेल्टी +1, ठीक है।
अब सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, बस एक दो चीज़ बचेगी। देखो ये वी नॉट कैंसिल हो रहा है, ये वी नॉट भी इससे कैंसिल हो रहा है, ये वन कैंसिल हो रहा है, ये वन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, डेल टी भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये डेल टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ ये बच रहा है, बीटा और 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो मेरे को प्रूफ भी यही करना था, 3 अल्फ़ा मेरे पास क्या बच रहा है, इक्वल्स टू बीटा। मेरे को प्रूफ क्या करना था, मेरे को ये तो प्रूफ करना था बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। तो ये मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा इसको प्रूफ कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। जो मैंने आपको वर्डिंग स्टार्ट में बताई थी, तो वर्डिंग को लाजमी याद रखना। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू हो तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो। और जिसने मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो लाजमी से कर लेना। उसके अंदर बहुत आपको आसानी हो जाएगी स्टडी में, क्योंकि आपको कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।